नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज टाइटल से आपको ग्रामर सिखाना शुरू कर दूंगा। टाइटल में ही ग्रामर का एक बहुत ही अच्छी चीज़ छिपी हुई है और हालांकि मैंने इसे बताया है लेकिन बहुत कम मैंने एक्सप्लेन किया है। आज मुझे टाइटल में दिख गया तो इसे जरूरी समझता हूँ आप लोगों को इसका मतलब समझाऊं कि एक्चुअल में ग्रामर का ये कौन सा पार्ट है। टाइटल पहले देखते हैं। द हैप्पीएस्ट पर्सन, हैप्पीएस्ट यानी सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति, सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति। अब यहाँ पे हैप्पीएस्ट में ग्रामर में हम क्या चीज देख सकते हैं। पहले बात तो हैप्पी आपने सुना होगा, हैप्पी यानी होता है खुश रहना। हैप्पी एक क्या है जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब किसी का विशेषता बताता हो, चाहे वो दुखी हो, सुख हो, मतलब खुश हो, लाल रंग का हो, हरा रंग का हो, बड़ा व्यक्ति हो, नीले रंग का पानी हो, तो ऐसे जो उसके बारे में क्वालिटी कुछ बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये सब आप जानते हैं। तो हैप्पी एडजेक्टिव है, लेकिन ये हैप्पीएस्ट क्या चीज है। तो यहां पर एडजेक्टिव में आप देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत आता है। आपने एक एग्जांपल बहुत बार सुना होगा, गुड, बेटर, बेस्ट। हम क्या बोलते हैं, गुड यानी अच्छा, बेटर यानी उससे अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा। हमने ऐसे सुना हुआ है, सीखा भी हुआ है, बट एक्चुअल में यूज कैसे किया जाता है। जैसे गुड का एग्जांपल पहले देता हूं, फिर हम हैप्पी में आ जाएंगे। जैसे हम लेते हैं तीन, वहां पे होता है, जैसे कि हम ले लिए पहले गुड, है ना, और गुड के बाद हम, सॉरी पेंसिल की नीब टूट गई क्या, हाँ चलेगा। इसके बाद सेकेंड बेटर, तो ये BETTER, गुड, बेटर, और बेस्ट, ये हमने मान लीजिए तीन फॉर्म ले लिया है वर्ब के, है ना। ये सॉरी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है गुड, बेटर, बेस्ट। अब इसमें से समझेंगे फिर ये आपको आराम समझ आएगा। गुड, गुड यानी ये पॉजिटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री यानी जब हम बिना किसी तुलना के किसी व्यक्ति की, किसी चीज की विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि दिस, ये पुस्तक के बारे में, दिस इज अ गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है। यहाँ पे इस बुक की तुलना मैं किसी और बुक से नहीं कर रहा हूँ, या ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छी किताब है। हम वहां पे पॉजिटिव डिग्री आता है जहां पे केवल मैं इस बुक के बारे में बता रहा हूं, इसकी क्वालिटी बता रहा हूं कि दिस इज अ गुड बुक। क्लियर हो गया। ये हो गया पहला, जब हम किसी चीज की उसकी विशेषता बताए, चीज हो, व्यक्ति हो। सेकेंड आता है बेटर, इसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव, कंपेयर, सुनने से आपको पता चला कंपेयर करना, दो लोगों की तुलना करना, चाहे पुस्तक हो, व्यक्ति हो, चीज हो। तो जब दो चीजों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं, तब वहां पे जो ER वाला फॉर्म आता है ना, ER, इसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे कि बेटर, गुड, बेटर, तो गुड में तो कोई कंपेयर नहीं किया, बेटर में तुलना करना पड़ेगा, भाई रामू मोहन से अच्छा है, सीता गीता से अच्छी गाती है, इस प्रकार से। अब रही है बुक की बात, तो मैं जैसे बोलूंगा दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। तो बेटर, तो देन का यूज कर, जब कंपेयर हम करते हैं ना तो THAN, देन का यूज करते हैं, तुलना करते समय देन का यूज किया जाता है। तो मैंने कंपेयर कर दिया भाई कि दिस बुक इज बेटर देन दैट वन, उस वाले पुस्तक से ये ज्यादा बेहतर है। कंपेयर हो गया तो हमें बेटर वाला यूज किया। अब बेस्ट का यूज कब करना, यानी कि ये जो EST वाला पार्ट आपको मिलता है, इसका यूज हम कब करते हैं, इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब नाम से सब, सुपर सबसे बेस्ट। तो जब सबसे बेस्ट किसी को बताना है तो हम वहां पे ये EST वाले से, हैप्पीएस्ट, बेस्ट, इसका यूज कर रहे हैं। जैसे कि मुझे बताना है ये पुस्तक सबसे अच्छी है, इससे अच्छी, उससे अच्छी नहीं, दुनिया में सबसे अच्छी है, तो मैं बोलूंगा दिस बुक इज बेटर, सॉरी बेस्ट का बता रहा हूं ना, तो मैं बोलूंगा दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ ऑल। बेस्ट बुक, ये सभी पुस्तकों में से बेस्ट है। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। पहला होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पैसिव डिग्री। सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री, जहां पे देन का यूज किया जाता है। और थर्ड होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। उसी प्रकार से हैप्पी का यूज किया गया। हैप्पी किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है ना, जैसे कि मोहन इज ए हैप्पी मैन, मोहन हैप्पी है, खुश आदमी है, खुश व्यक्ति है। अब वहां पे हैप्पियर का यूज कर देंगे तो मोहन इज हैप्पियर देन, कंपेयर करेंगे सोहन, मोहन सोहन से ज्यादा खुश है, तो कंपेयर कर रहे हैं। थर्ड में हैप्पीएस्ट, मोहन इज द हैप्पीएस्ट पर्सन, है ना, हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अब ये देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश है, इसलिए यहां पे हमने EST यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है ना। इसका बहुत सारे एग्जांपल आप और भी ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल के साथ बस आपको देन का यूज यहाँ पे करना है। जब कंपेयर करते हैं ना, इससे अच्छा है, उससे अच्छा है, तब हम देन का यूज करते हैं और ER वाला फॉर्म यूज, सुपरलेटिव, सबसे बेस्ट। क्लियर हो गया। तो देखिए द हैप्पीएस्ट पर्सन यानी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश, इसलिए EST वाला फॉर्म आपका यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है। तो बहुत सारे कंप्लेंट भी करते हैं, सर आप ग्रामर बताते नहीं हो, आप डिटेल में नहीं समझाते हो। तो भाई मैंने बहुत सारी वीडियो ग्रामर की डिटेल में बनाई है, हालांकि वीडियो बहुत छोटी, मतलब स्टोरी छोटी होती है, बट उसके अंदर
मैं इतने डिटेल में बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हर टाइप की वीडियो आएगी। आज तो इस पर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है आपको समझाने के लिए कि ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे द हैप्पी पर्सन क्यों नहीं आया, द हैप्पियर पर्सन क्यों नहीं आया, हैप्पीएस्ट क्यों आया, ये आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो सबसे खुश व्यक्ति, वन डे, एक दिन, किंग अकबर एंड बीरबल वर स्टैंडिंग ऑन द बालकनी ऑफ द पैलेस। राजा अकबर और बीरबल वर स्टैंडिंग, खड़े हुए थे। क्या थे? खड़े थे। ऑन यानी होता है पर, ये प्रपोजिशन है। द बालकनी, बालकनी आप सभी को पता है, उसको और क्या बोल सकते हैं बालकनी को हम? वैसे तो छत को रूफ कहा जाता है, उसमें थोड़ा सा एक स्थान होता है बरामदा जैसा, उसे हम बालकनी कहते हैं, है ना। ऊपर के मंजिल में जो रेलिंग लगी होती है वो बालकनी होता है। आप समझ गए, बालकनी की एकदम शुद्ध हिंदी हमको नहीं जाना है। तो बालकनी पर, महल के, पैलेस महल के बालकनी पर खड़े थे अकबर और बीरबल। दे सॉ अ पुअर ओल्ड मैन पासिंग बाय द पैलेस। दे यानी होता है वे या उन्होंने देखा। सी का सेकंड होता है सॉ, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। उन्होंने देखा, अ पुअर, एक गरीब बूढ़े आदमी को, पासिंग बाय, गुजरते हुए, बाय द पैलेस, बाय द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल, ठीक है। तो महल के पास से गुजरते देखा। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक एंड थिन। बूढ़ा व्यक्ति, वॉज यानी था, वेरी वीक, बहुत ज्यादा कमजोर। अब डब्ल्यू ई के वीक यानी होता है कमजोर, और एक आपका होता है डब्ल्यू डबल ई के वीक, इसे भी वीक पढ़ते हैं। इसका सप्ताह, संडे मंडे, कितना वीक हुआ है, कितना, ये वीक है ना, दोनों में अंतर है। और कमजोर और पतला था बूढ़ा व्यक्ति। ही वॉज वियरिंग ओनली अ लॉइन क्लॉथ and was shivering with cold. He was wearing, वो पहने हुआ था, क्या पहने हुए थे? Only a loin cloth। ये loin cloth क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं ना धोती, लुंगी, उसे हम loin cloth कहा जाता है। And was shivering, was के साथ ing फॉर्म का यूज यहां पर भी किया गया, रहा था, रही थी, और वो कांप रहा था with cold यानी ठंड से। ये देखिए, से लुंगी जैसे लपेटा हुआ, ठंड से कांप रहा था। Suddenly, अचानक से, a question अरोज्ड इन द माइंड ऑफ किंग अकबर, एक सवाल, अराउज्ड है, आपने अराइज पढ़ा होगा, अरोज पढ़ा होगा, वैसे होता है अराउज्ड। अराउज्ड यानी जैसे हम बोलते हैं ना उठना, उगना, उठा, जगा, ऐसे यूज किया जाता है। तो एक सवाल उठा, इन द माइंड ऑफ किंग अकबर, अकबर के मन में एक सवाल जगा, एक सवाल उठा। ही टर्न टू द बीरबल, ही टर्न टू बीरबल, वह टर्न यानी मुड़े, टू बीरबल प्रीपोजिशन है, किसकी ओर मुड़े? बीरबल की ओर। एंड आस्क्ड, और पूछा, बीरबल की ओर मुड़े और पूछा, जूम कर लो कितना, यहां दिख तो रहा है। बीरबल, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो कैन का यूज किया गया है, कैन यू टेल मी, सब्जेक्ट के पहले, है ना, कैन मॉडल का यूज किया गया है। तो इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड, देखिए सवाल पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, यानी कौन, इन यानी में, दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इज यानी है हैप्पी, खुश। उसे बोला भी इस दुनिया में खुश कौन है? आई हैव सीन पीपल डूइंग वेरियस थिंग्स टू बी हैप्पी। आई हैव सीन, मैंने देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको हैव या हैज के बाद वर्ब में, किसी क्रिया में, जैसे प्ले का प्लेड हो गया, सी का सीन हो गया, सी का थर्ड फॉर्म है सी सॉ सीन, है ना। ईट का ईटन हो गया थर्ड फॉर्म। तो यदि हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, पीपल, लोगों को, डूइंग, करते, वेरियस, विभिन्न, थिंग्स, चीजों को, टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए। मैंने बहुत सारी चीज करते देखा लोगों को खुश होने के लिए। सम पीपल गो टू वेरियस प्लेसेस, सम पीपल यानी कुछ लोग, गो टू यानी जाते हैं, वेरियस प्लेसेस, वेरियस यानी होता है अलग अलग, विभिन्न को वेरियस कहा जाता है, अलग अलग जगह जाते हैं खुश रहने के लिए। सम बाय न्यू क्लोथ्स, कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। यहाँ पे क्लोथ्स, ऐसे में क्लॉथ पढ़ा जाता है, क्लॉथ, लेकिन ईएस लगे क्लोथ्स, क्लॉथ्स बोल देंगे तो भी चलेगा, बट सही प्रोनाउंसिएशन बताना जिम्मेदारी है। ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट में बहुत ज़्यादा गलतियां होती है, उसको ज़्यादा एकदम ध्यान पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय न्यू क्लोथ्स एवरी अदर डे, यानी हर दूसरे दिन, उसे हम एवरी अदर डे कहते हैं। और कुछ हर दूसरे दिन नए कपड़े खरीदते हैं। एंड सम प्रे टू गॉड, और कुछ भगवान की प्रार्थना करते हैं। बट नोबडी सीम्स टू बी हैप्पी, लेकिन कोई भी नहीं, सीम्स प्रतीत होता है, दिखता है, लगता है, उसे सीम कहा जाता है। बट नोबडी थर्ड पर्सन का यूज, इसलिए एस या ईएस का यूज किया गया, सीम्स
टू बी हैप्पी, लेकिन कोई भी खुश नहीं दिखता। आई रियली कुडंट अंडरस्टैंड वाई, मैं सचमुच में कुडंट कैन नॉट नहीं सकता हूं, कुड नॉट नहीं सकता था या नहीं सका, अंडरस्टैंड वाई यानी क्यों, तो मैं सचमुच नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है मैं समझ नहीं पाया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि साइलेंट है, डब्ल्यू भी है, नो यानी होता है नहीं, केवल नो लिखा हो तो नहीं, लेकिन यदि आपको के मिल जाए साथ में, ये वाला नो मिल जाए तो के साइलेंट होता है ना। नाइफ हो गया, नी हो गया, नॉक हो गया, एक नाइट होता है, वो वाला नाइट, सूरवीर वाला नाइट, तो वहाँ पे के एन से स्टार्ट होता है, बट के साइलेंट रहता है, हमें के को नहीं पढ़ना। नो यानी होता है जानना। यू नो हु इज द, क्या तुम जानते हो, हु यानी कौन, इज यानी है, द, हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, हैप्पीएस्ट सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति इन द वर्ल्ड, दुनिया में। देखिए मैंने बताया ना हैप्पीएस्ट का यूज क्यों किया कि जो सबसे ज्यादा यानी सबसे बेस्ट है, इसलिए ईएसटी वाला आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन है, यहां पर भी देखिए वर्ल्ड, एल लिख गया, यानी वर्ल्ड यानी दुनिया, और आपको ऐसे मिलता होगा वर्ल्ड। तो बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं, बच्चे खास तौर पे, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे वही सब ध्यान आता है। यदि केवल वर्ड यानी होता है शब्द, और वर्ल्ड लव को वर्ल्ड यानी कि दुनिया, तो ये दोनों थोड़ा थोड़ा फर्क है, उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान दिया करें, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। दुनिया में सबसे खुश व्यक्ति कौन है, बीरबल, क्या तुम जानते हो। टू दिस, इस पर, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, ये सेड क्या है, से का सेकंड होता है सेड, है ना। योर मेजेस्टी, महाराज, हु इज हैप्पी एंड हु इज मिजरेबल, हु इज हैप्पी यानी कौन खुश है, और हु इज मिजरेबल, मिजरेबल यानी क्या होता है, दुखी को मिजरेबल कहा जाता है, ठीक है। और कौन दुखी है, गेट्स डिसाइडेड ओनली आफ्टर हिज डेथ, गेट्स है ना, गेट्स डिसाइडेड का मतलब क्या होता है, उसका निर्णय तो सिर्फ उसकी मौत के बाद होती है। जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तब मौत की बात पता चलता है कि व्यक्ति खुश था कि दुखी था। किंग अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बीरबल्स रिप्लाई, राजा अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं सके, बीरबल के, है ना, बीरबल के जवाब के अर्थ को, जवाब के अर्थ को, अपॉस्ट्रोफी ऐसा है काकी के, बीरबल के रिप्लाई यानी होता है जवाब, नहीं समझ सके। सो ही इंक्वायर्ड, इसलिए उन्होंने, इंक्वायर्ड यानी पूछताछ की, उसे इंक्वायर्ड कहा जाता है, उन्होंने पूछा। बीरबल, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता। वॉट एग्जैक्टली यू मीन बाय दिस, है ना, तुम्हारा वास्तव में मीन यहाँ तक मतलब, बाय दिस यानी इसका, तुम्हारा इसका वास्तव में क्या मतलब है, मैं नहीं समझ सकता। कैन यू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन यानी समझाना, दिस यानी इसे, इन डिटेल यानी होता है विस्तार में, एकदम डिटेल में, तो क्या तुम मुझे इसे विस्तार में समझा सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आया। यस योर मेजेस्टी, हाँ महाराज। मैनी अ टाइम यू सी अ पर्सन, कई बार, मैनी टाइम मैंने होता है कई बार, आप एक व्यक्ति को देखते हैं, ता है ती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। यदि यहाँ पे यू सॉ होता, यू है ना, ऐसे सॉ होता तो आपने देखा, यू सी आप देखते हैं, यहीं पे ही हो जाता तो क्या हो जाता, ही सीज एज जुड़ जाता है, ही सीज वह देखता है, ही सी इट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि बॉय, टीचर, मदर, है ना, किसी का नाम हो तो हम एस से ई एस जोड़ते हैं, ता है ती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और ये सॉ सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू सी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो समझ जाइए ता है ती है। तो आप देखते हो एक व्यक्ति को, हु वॉज वेरी हैप्पी, जो बहुत खुश था, अ मोमेंट अगो, अगो यानी होता है कुछ समय पहले, अगो यानी पहले, मोमेंट यानी क्षण, कि जो व्यक्ति एक क्षण पहले खुश था, बिकम्स हो जाता है, देखिए बिकम का बिकम्स हो गया, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का उदाहरण है, बिकम, बिकेम, बिकम, तीन फॉर्म होता है, लेकिन एस से ये जुड़ गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन के बारे में ही बात हो रही है। एक्सट्रीमली एंड सॉरी सैड, एक्सट्रीमली होता है ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। When a problem comes before him, जब एक समस्या उसके सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने को भी पहले कहते हैं, यहाँ पे पहले सामने हो जाएगा हिम, उसके सामने जब कोई समस्या आ जाती है, देखिए कम्स आती है, यहाँ पर भी ईएस का यूज, केवल कम का यूज नहीं किया गया, क्योंकि
यहाँ पे इस व्यक्ति के बारे में बात किया गया है, किसी एक व्यक्ति के बारे में। पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए एस से ईएस आपको मिल रहा है सब में। और यहाँ पे यू का यूज हुआ इसलिए सी का यूज किया गया, आई यू वी दे सबके साथ सी लगेगा। यहाँ तक क्लियर ग्रामर। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जो एक क्षण में खुश था वो किसी समस्या के सामने आने पर दुखी हो जाता है। वी कांट कॉल हिम अ हैप्पी पर्सन। कांट, कैन नॉट को शॉर्ट में कांट कहा जाता है, बहुत से लोग कैंट भी कहते हैं। नहीं सकता है, नहीं सकता है, सकते हैं, वी यानी हम उसे नहीं कह सकते हैं एक खुश व्यक्ति। अब इसे आप अच्छे जमा के बोल दीजिए कि हम उसे सुखी व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। सिमिलरली, ठीक उसी तरह उसे सिमिलरली कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार यू ऑल्सो सी, आप भी देखते हैं, अ पर्सन, एक व्यक्ति को, दैट जो कीप्स रखता है, स्माइलिंग यानी हंसते रहता है, एंड शेयरिंग और बांटता है, जोक्स, जोक्स यानी क्या होता है, चुटकुले। तो यहाँ पे शेयर का मतलब बांटता है, या शेयर का मतलब किसी को चुटकुले शेयर करना मतलब क्या होगा, चुटकुले सुनाना। तो अलग अलग भी यूज होता है, बट आप लोग बिल्कुल समझ जाइए कि आपको इसका मीनिंग क्या निकालना है ना। यहाँ तक तो आप इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसी प्रकार आप ऐसे व्यक्ति को भी देखते हैं जो मुस्कुराता रहता है और चुटकुले सुनाता है। वी टेक हिम एज अ जॉली पर्सन, हम उसे क्या लेते हैं, जॉली यानी क्या होता है, एकदम खुश मिजाज, हमेशा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति की तरह लेते हैं कि ये जो चुटकुला सुना रहा है, हमेशा मुस्कुराते रहता है, ये तो खुशी होगा जीवन में। ही हैज नो वरी, ही हैज यानी उसके पास है, नो यानी नहीं, उसके पास नहीं है, क्या नहीं है उसके पास, वरी यानी होती चिंता, फिक्र, है ना। तो हमें लगता है कि उसे कोई चिंता नहीं है। इन द वर्ल्ड, दुनिया की कोई चिंता नहीं है, भाई हमेशा खुश रहता है, कॉमेडी करता है। बट लेकिन ही मे बी हाइडिंग पेन, मे बी यानी शायद, तो मे बी का यूज करते हैं। माइट का यूज होगा तो थोड़ा संभावना कम रहता है कि और भी कर सकता है ऐसे। बट ही मे बी हाइडिंग पेन, लेकिन हो सकता है, मे यानी हो सकता है, वो क्या करता हो, दर्द छिपाता हो, टेंशन तनाव को, एंड सैडनेस और दुख को, बिहाइंड पीछे, ऑल द स्माइल्स मुस्कुराहट के पीछे, अपनी मुस्कान के पीछे तनाव और उदासी को छिपा रहा हो। हम क्या जानते हैं, हमें तो लगता है वो बस कॉमेडी कर रहा, अच्छा व्यक्ति है, खुश है। ही मे बी ओनली प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड करना यानी दिखावा करना, नाटक करने को प्रिटेंड कहा जाता है, उसे प्रिटेंडिंग है ना। ही मे बी ओनली प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, और वह सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहा हो। बट डीप इनसाइड हिज हार्ट, लेकिन डीप यानी गहराई में, इनसाइड यानी भीतर, हिज हार्ट उसके दिल के गहराई में, ही माइट बी मिजरेबल, ये देखिए यहाँ पे मे बी, यहाँ पे माइट बी, तो संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, तो माइट का यूज करते हैं है ना। तो शायद वो दुखी हो, क्या हो सकता है, दुखी हो सकता है। इफ आई एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन, यदि मैं आपके, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता हूं, एक्सप्लेनेशन, ये मेरे ख्याल से राजा अकबर बोल रहे होंगे ना, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं आपकी बात मान लूं, देन नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, तो दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। राजा बोल रहे बीरबल से, भाई तुम तो बोल रहे हो कि सबको कोई ना कोई दुख है, कॉमेडी करने वाला भी दुखी है, तो आपके हिसाब से दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। किंग अकबर कमेंटेड विथ अ सैड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, राजा अकबर ने कमेंटेड यानी टिप्पणी की, विथ अ सैड एक्सप्रेशन, जिसे हम बोलते हैं एकदम दुखी भाव से, एक्सप्रेशन यानी भाव, चेहरे का भाव होता है ना, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर दुखी भाव से पूछा। फिर तो उस हिसाब से दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। अब देखिए एंडिंग आ रहा है, मोरल भी आप समझिए। योर मेजेस्टी, जिसे हम बोलते हैं महाराज, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू माई थिंकिंग यानी मेरी सोच के अनुसार, अ पर्सन हु डाइज हैप्पीली, एक व्यक्ति जो खुशी से मरता है, इज द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ ऑल, वह सबसे सुखी व्यक्ति होता है। यानी सभी व्यक्तियों में से सबसे सुखी व्यक्ति वही होता है जो मरते समय खुश रहता है। आप बोले सब मरते समय कौन खुश रहेगा, मरते समय तो सब दुखी रहते हैं, थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। दैट्स वाई, इसलिए, आई सेड, मैंने कहा, दैट कि अ पर्सन्स हैप्पीनेस, एक व्यक्ति की खुशियां, कैन हो सकती है, ओनली सिर्फ, बी डिसाइडेड यानी उसका तय किया जा सकता है, निर्णय किया जा सकता है, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, यानी व्यक्ति कितना खुश है उसकी मौत के बाद ही यह डिसाइड होता है।
किंग अकबर लाइक द फिलोसफिकल येट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बीरबल, है ना। तो राजा अकबर ने बीरबल का दार्शनिक किंतु तार्किक स्पष्टीकरण उन्हें पसंद आया। दार्शनिक यानी आप सभी को पता है, दर्शन शास्त्र वाले सभी जानते हैं, और लॉजिकल जिसमें कोई तर्क भी हो, है ना, तो उसका प्रकार जो उनका समझाना उन्हें पसंद आया। ही कमेंडेड ना, कमेंडेड यानी क्या, तो कमेंड यानी किसी को सराहना करना, उसे कमेंट कहा है तो कमेंडेड हिम फॉर हिज व्यूज। व्यूज यानी क्या होता है, उसके विचारों को, उसके नज़रियों को व्यूज कहा जाता है। और उसके विचारों की राजा ने क्या की, प्रशंसा की, सराहना की। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो व्यक्ति मरने के बाद, है ना, जो व्यक्ति खुशी खुशी मर रहा है, वो व्यक्ति खुशी कैसा है, मतलब खुश है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो आप सभी देखते हैं किसी व्यक्ति के मरने के बाद बहुत से लोग यदि वहाँ इकट्ठे भी हो गए किसी कारण से, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी अपनी बातों को रखते हैं। वहाँ पे एक तो समझ आ जाता है कि कौन व्यक्ति, आप कुछ मत करिए, बस वहाँ चले जाइए, भले वो कोई भी मरा हो, किसी मृत्यु हुई हो, कोई भी हो ना, सॉरी मरा हो बोल दिया मैंने, किसी की मृत्यु हुई हो, आप वहाँ पे चले जाइए, भले आपके पहचान के न हो, और आप कुछ मत कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर 2-4 लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे तो बैठेंगे जब तक कि दाह संस्कार की क्रिया ना हो जाए, और वहाँ पे उसकी बातों को सुनिए। मरने के बाद, है ना, बहुत से लोग सोचेंगे सर किसी मरने के बाद तो आदमी अच्छा ही अच्छा बोलता है, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए भाई। हमने बहुत सारे ऐसे अटेंड किया है, हमने देखा है अपनों, दूसरों के, दोस्त यारों के, परिवार के, तो बहुत से लोग बताएंगे अरे इसको तो ये बीमारी थी, इसका तो बेटा इसको छोड़ के चले गया, इसकी बेटी इसके साथ नहीं थी, इसकी बेटी भाग गई। अलग अलग प्रकार के लोग बताना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है ये व्यक्ति तो वाकई में क्या किसी का बेटा छोड़ के चले जाए, है ना, किसी की पत्नी छोड़ के चली जाए, किसी और के साथ भाग जाए, बेटी, है ना, भाग कर शादी कर ले बिना उनकी मर्जी के, तो क्या लगता है कोई पिता खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो सीधी सी बात है, भले दिखावा कर सकता है, बेटी को दुख ना हो, हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन वो खुश नहीं रहता, ये आप सभी जानते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मन में यही बात आएगी, तब आपको पता चलेगा ये व्यक्ति तो खुश था ही नहीं, ये व्यक्ति तो दुखी था, यानी कि ये जो व्यक्ति की मृत्यु खुश नहीं था। अब बहुत सारे के मैं आपके उससे ये बात सुनेंगे कि हाँ बहुत स्वस्थ थे, बहुत अच्छे थे, परिवार वाले बहुत पसंद करते थे, हम बहुत पसंद करते, आसपास के लोग बहुत पसंद करते थे। इसके बाद भी हो सकता है उस व्यक्ति के मन में कुछ दुख हो, लेकिन यदि मरते समय, मरने से पहले कई व्यक्ति, है ना, एक्सीडेंट हो गया, वो बात तो अलग है, वो भी सुखी नहीं है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या खुश रहेगा। लेकिन जिनकी उम्र हो गई है, जो अच्छे से परिवार का पालन पोषण कर चुके हैं, परिवार में सब, है ना, बेटे बेटियों की शादी हो गई, बढ़िया बच्चे हो गए, सबके हो गए हैं, भक्ति श्रद्धा में डूबे हुए हैं, जो भी जाति के धर्म के हैं, और उसके बाद कई व्यक्तियों को आप देखेंगे खुश खुश यहाँ से विदा लेते हैं कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बुढ़ापे के बाद भी दुखी रहते हैं, मेरे पैसे का क्या होगा, अपने पोते को दे देना, मेरा पोता का क्या होगा, उसकी शादी कैसे। अब बेटियों की टेंशन खत्म नहीं हुई, पोते पोतियों की शुरू कर दी उन्होंने इस उम्र में, तो फिर उसे हम खुश नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं ना बात। और कई व्यक्ति को आप देखेंगे कि उन्हें कोई चिंता नहीं है, एकदम निश्चिंत है, यानी गैर जिम्मेदार व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश है, सबको सेटल कर दिए। परिवार में जो भी पहला दुख भोगा हो, वो पहले की दुख तो हर कोई भोगते हैं, लेकिन मरते समय जो सुखी है ना, कि अरे मैं चैन की नींद मर रहा हूँ, यानी मेरी सब टेंशन खत्म है, मैंने परिवार के लिए कुछ छोड़ के गया है, मैंने बच्चों की व्यवस्था कर दी है, या नहीं भी की है तो मैंने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसे जॉब उनकी लग गई है, या ऐसे वो काम कर सकते हैं जिससे वो मेरी इज्जत को रखेंगे, मेरा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, बाल बच्चों को परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। बस वो जो चैन की नींद जो व्यक्ति सोया, यानी जिसकी मृत्यु हो गई, वही व्यक्ति दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो सड़क में रहने वाला एक गरीब भिखारी ही क्यों ना हो, या तो उस भिखारी को मरते समय कोई टेंशन ही नहीं है, मेरा तो ना बच्चा है ना बीवी है ना कुछ नहीं, किसी का ना टेंशन ही नहीं, खुश है। अच्छा हो भगवान जो आप मुझे यहाँ से ले जा रहे हो, मैं खुश हूँ, मुझे ये जीवन नहीं जीना है, बहुत दुख भोग लिया, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मेरी मृत्यु हो रही है, अब इस जीवन से छुटकारा मिल गया। तो मरते समय व्यक्ति खुश है ना, हाँ, तो वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश है जो मरते समय खुश है। पहले तो हर कोई खुश होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आती हैं, कभी दुख आते हैं, तो वैसे में तो कोई व्यक्ति कभी खुश हो ही नहीं सकता, सबके जीवन में कभी ना कभी एक ना एक बार दुख तो आता ही है, ऐसा कोई नहीं है। भगवान के जीवन में जब नहीं आया सुख पूरे जीवन भर, तो फिर तो माता सीता, राम भगवान, कृष्ण भगवान, सबको वियोग सहना पड़ा। कोई भगवान ऐसे नहीं है जिनको, है ना, परशुराम की माता का सिर खुद को काटना पड़ा, और क्या चाहिए बताइए। तो
बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, आपके जो धर्म में है आप सभी जानते होंगे, मुझे नहीं पता इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, कहीं कुछ गलत ना बोलूँ, फिर आप सभी को पता विरोध होता है, इसलिए मैं जो जानता हूँ वही बोलता हूँ। आप लोगों को भी एग्जाम्पल पता है कि बहुत से लोग कुछ ना कुछ दुखी रहते ही हैं जीवन भर में, तो वैसे में तो कोई सुखी होगा ही नहीं। इसलिए बीरबल ने जो बात कही वो हमें भी यही सोचना चाहिए कि मृत्यु के समय यदि हम एकदम खुश होकर मृत्यु हो रही है, मृत्यु से कोई खुश नहीं होता, लेकिन मृत्यु के समय हमारे मन में कोई चिंता नहीं है, अरे चलो मर भी जाऊं तो क्या है, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, मर भी जाऊं तो क्या है, सब तो हो गया है, बाल बच्चे सब सही है, सब हो गया है, मैंने घूम लिया है, मंदिर भ्रमण कर दिया, तीर्थ यात्रा कर ली है, अच्छे अच्छे काम कर दिए हैं, अभी माला जप कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और ऐसे मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं भगवान मैं खुश हूँ, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति है। तो प्रयास करेंगे, वैसे तो मृत्यु है ना असंभावी है, आपको पता ही नहीं चलता कब संभावना हो जाए, कब मृत्यु किसकी हो जाए, लेकिन इसलिए कहा गया आप बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए, अच्छे काम करने के लिए आज से ही अच्छा काम करना कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। केवल पैसे देना, किसी को खाना देना, यही केवल सेवा नहीं होती है। आप किसी से अच्छी बातें करके, है ना, किसी का सामान उठा दिए, थोड़ा सा किसी की गाड़ी को धक्का लगा दिए, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, और बहुत प्रकार से सेवा कीजिए, दूसरों को खुश रखिए, आपका जो जीवन है वो भी सुखमय होगा। मृत्यु के समय भी आप सुखी रहेंगे, मृत्यु के बाद भी आपको सुख मिलेगा स्वर्ग में। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका पीडीएफ नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, टेलीग्राम है, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का। जस्ट और लिंक के नीचे मैं पीडीएफ देता हूँ, स्टोरी उसके नीचे पीडीएफ, स्टोरी उसके नीचे पीडीएफ, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो कि ये जो स्टोरी मैंने सुनी है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आपको तुरंत उसके नीचे पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल ही टाइटल लिखा हुआ। आप लोग डाउनलोड करेंगे, फिर से एक बार रीड कीजिए क्या क्या आपको समझ आ रहा है, मैंने क्या क्या समझाया है। होप आपको बिल्कुल समझ आया हो जो भी मैं समझाने की प्रयास किया हूँ। और बहुत से बिगिनर लेवल के भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं जान पाते क्या लिखा हुआ है, कैसे पढ़ना, उनके लिए भी वीडियो मैं लाऊंगा। प्लीज़ आप लोग इंतजार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।